बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे बहुत ही दयालु, सरल और अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं, जहां हर समय शांति और दिव्यता का वातावरण रहता था। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। उनके पास माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी रहते थे। शिव जी के गले में सर्प, जटाओं में गंगा और हाथ में त्रिशूल रहता था। एक दिन पृथ्वी पर रहने वाला रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा बहुत दुखी था। वह जंगल में लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कई दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन वह जंगल में बैठकर रोने लगा और बोला, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं, तो मेरी भी मदद कीजिए। रामू बहुत भोला और सच्चा इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उसकी सच्ची प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंच गई। भगवान शिव ने अपने ध्यान से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, पार्वती, पृथ्वी पर एक सच्चा भक्त बहुत दुख में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माता पार्वती बोली, स्वामी, आप हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अवश्य जाइए। तब भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। उन्होंने रामू को जंगल में उदास बैठे देखा। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। कई दिनों से काम नहीं मिला। मेरे बच्चों को भूख लगी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें एक वरदान दूं, तो तुम क्या मांगोगे? रामू ने थोड़ा सोचा और बोला, मुझे इतना ही चाहिए कि मैं मेहनत करके अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं। साधु रामू की सादगी और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे एक छोटी सी कुल्हाड़ी दी और कहा, इस कुल्हाड़ी से जो भी लकड़ी काटोगे, वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना और हमेशा जरूरत भर ही लेना। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और घर चला गया। अगले दिन उसने जंगल में जाकर एक पेड़ की छोटी शाखा काटी। जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, वह लकड़ी सोने की बन गई। रामू हैरान रह गया। उसने थोड़ा सा सोना लिया और बाजार में बेचकर घर के लिए खाना, कपड़े और जरूरी सामान खरीद लिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। वह रोज थोड़ा ही सोना बनाता और बाकी समय जरूरतमंद लोगों की मदद करता। कुछ समय बाद गांव में एक लालची व्यापारी को रामू के बारे में पता चला। वह रामू के पास आया और बोला, अगर तुम्हारे पास सोना बनाने का तरीका है, तो मुझे भी बताओ। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। रामू ने मना कर दिया, लेकिन व्यापारी चुपके से उसका पीछा करने लगा और उसने देखा कि रामू उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। एक दिन व्यापारी ने चोरी से वह कुल्हाड़ी चुरा ली और जंगल में जाकर बहुत बड़े पेड़ को काटने लगा। वह बहुत लालची था और बहुत सारा सोना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ काटा, अचानक आकाश में बिजली चमकी और भगवान शिव प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने क्रोध में कहा, मैंने यह वरदान रामू को उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण दिया था, लेकिन तुमने लालच में आकर चोरी की है। व्यापारी डर गया और भगवान से माफी मांगने लगा। भगवान शिव बोले, लालच मनुष्य को हमेशा बर्बाद कर देता है। इतना कहकर उन्होंने वह जादुई कुल्हाड़ी वापस रामू को दे दी और व्यापारी की सारी संपत्ति गायब हो गई। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम मेहनत करोगे और ईमानदारी से जीवन जियोगे, तो भगवान जरूर मदद करेंगे। भगवान शिव यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आकाश से आशीर्वाद दिया, जो भी मनुष्य सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा, उसकी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद रामू गांव में सबकी मदद करने लगा। लोग उसकी अच्छाई और भगवान शिव की कृपा की कहानी सुनते और सीख लेते कि सच्चाई, मेहनत और भक्ति से जीवन में सफलता मिलती है। अगर आपको भोलेनाथ की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी